नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार वर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल डिजिटल शहर में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ना से जुड़े हुए। तो यहां पर आप बस पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड अकबरपुर, जो कि है हम लोग गन्ना मिल सर्वे पे जो है लाए हुए हैं, गन्ना मिल द्वारा आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए जो है सर्वे कंप्लीट रूप से नहीं हुआ है। होने को तो इसे हो गया है, लेकिन हम लोग जो है गन्ने के खेत में गए भी थे, देखा भी जो है हमने, और बारिश की वजह से हम लोग जो है जल्द ही निकल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा एकदम प्लाट गन्ना ही गन्ना दिख रहा होगा आप लोगों की, जहाँ तक नज़र जाएगी गन्ना ही गन्ना दिखेगा। तो आप लोगों ने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और आगे की जानकारी हम वीडियो में आपको देते रहेंगे। हमने आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो भीग कर बना रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलते हैं अभी हम। हाँ ये कहती का माने ये बात आप बता रहे हैं 2 लाख जो यहाँ आप लोग आए हैं उसका उद्देश्य क्या है लाने का, आप समझ गए होंगे। कल मैं अटवई में मीटिंग कर रहा था किसानों की, तो एक किसान का या वहाँ जो भी किसान मीटिंग में थे उनका ये कहना था कि साहब 400 कुंटल गन्ना बीघे में नहीं हो सकता। नहीं समझ रहे बात को। हम कहते हैं कि भाई 4.5 फीट की दूरी कर लीजिए, आपकी पैदावार बढ़ेगी। तो किसान कहते हैं क्या इसमें थोड़ा बोना है क्या? हाँ, विरोध करते हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं होता। तो यहाँ जो लाने का उद्देश्य है वो यही है आपको, कि आपको ये चीज़ देखने को मौका मिले कि भाई हम जो खेती कर रहे हैं उसमें और ये जो खेती कर रहे हैं दोनों में क्या अंतर है। हाँ ठीक है, गलत है? तो वही अंतर आपको दिखाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए आपको ये विजिट कराई गई। दुर्भाग्यवश बारिश हो रही है, और नहीं मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कोई भी आदमी सौभाग्य से हो रही है जो देख कर ये बता दे कि ये खेत पेड़ी का है या ये खेत बुआरी का है। इतना अच्छा इन्होंने खेतों को तैयार किया है, आप बता नहीं सकते। पेड़ी एक बार दिखाइए सर, लेकिन किसी भी स्तर से। अब चलिए मैं तो अभी तैयार हूँ। हाँ पेड़ी देखते हैं, क्योंकि आए हम देख के जाएंगे ना। बताओ हो जाएगी एक बार अभी बंद हो जाती है तब चलेंगे, उसके बाद चलेंगे। पानी कुछ कम हो रहा है भैया, पानी कुछ कम हो रहा है। आप चलिए बाद में बात कर लेते हैं। देखिए गन्ने में और अन्य फसलों में क्या अंतर है, मैं आपको एक चीज़ का कारण बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जो भी खेती कर रहे हैं उसको उद्योग की तरह से करिए। आप ये मत सोचिए, पूरे पूर्वांचल में मैंने 6 साल में स्टडी किया है कि हम खेती को दूसरे दर्जे का कार्य मानते हैं, पहले दर्जे का कार्य हम कुछ और मानते हैं। ये दिमाग में से आप निकालिए। खेती जो लोग करते हैं वो किसी से पीछे नहीं होते। खेती भी एक व्यवसाय है। जैसे हम दुकान करते हैं, जैसे हम नौकरी करते हैं, उसी तरीके से भी खेती भी एक व्यवसाय है, उसमें भी इतना ही फ़ायदा है। अंतर सिर्फ हमारा करने का है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। बहुत सारे दुकानदार आपने ऐसे देखे होंगे जो सुबह से शाम तक दुकान चलाते हैं और अपना पूरा खर्चा नहीं कर पाते। बहुत सारे वकील आपने देखे होंगे जो सुबह से शाम तक बीड़ी सिगरेट अपनी पीते हैं, वापस घर आ जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे देखे होंगे हैं। बहुत सारे नौकरी पेशा ऐसे देखे होंगे जो आपके यहाँ से बम्बई जाते हैं और बस वो 2-4 दिन तो खर्चा करते हैं, शर्ट वर्ट पहनते हैं बढ़िया, बाद का अगर 10 दिन रहना पड़ जाए तो फिर उसी पोशाक में आ जाते हैं जैसे थे। हैं, ऐसा है या नहीं है? हैं? और इसके उल्टा ऐसे लोग दुकानदार भी हैं जो सुबह शाम तक दुकान चलाते हैं, उनको फुर्सत नहीं मिलती पैसे गिनने से। हैं? ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनके लिए 2-2 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ऐसे किसान भी ऐसे ही हैं। आप यकीन मानिए जो मैं बता रहा हूँ, आप यकीन करना पड़ेगा आपको। किसान भी ऐसे हैं जो हर वर्ष ज़मीन खरीदते हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं,
बढ़िया स्टैंडर्ड के तरीके से रह रहे हैं, उनके पास 4 व्हीलर भी है, ट्रैक्टर भी है, हर साधन है, लेकिन क्या वो किसान इंटरेस्ट उतना ही लेगा ना जितना कोई दुकानदार ले रहा है, जितना कोई बिजनेसमैन ले रहा है, जितना कोई नौकरी करने वाला 10 घंटे काम कर रहा है। तो हमें भी खेत के अंदर उतना ही समय बिताना होगा, उसी तरीके से कार्य करना होगा, तब हम ये रिजल्ट पा सकते हैं। ये दोनों बाप बेटा हैं जो काम करते हैं। ये करें, इनका लड़का शायद आपने नहीं देखे होंगे, हैं? वो दोनों, ये दोनों ही काम करते हैं। अकेला वो लड़का 90% काम करता है इस खेत का, अकेला आदमी। जिस दिन से ये गन्ना बोया गया है, इस गन्ने के अंदर लेबर अब आई थी गन्ना बांधने के लिए, बीच में कोई लेबर अंदर नहीं आई पूरे खेत के अंदर। काम करने का तरीका समझिए इनका, तो वही हमको करना है, मैं बताऊंगा सारा। दूसरा, खेती के अंदर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। मैं अभी जो हमारे साथ में एक संवाददाता है, मैं इनसे बात भी कर रहा था कि किसान जो काम करता है वो समय चुका कर के काम करता है। अगर वो समय पे काम करे तो उसको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। समय पे काम करें, हम समय पे काम को नहीं कर पाते हैं। हमारे खेतों में घास क्यों हुआ? क्योंकि हमने समय पे गुड़ाई नहीं की, इसलिए तो हुआ ना। और इनमें तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी घास आपको, क्योंकि इन्होंने काम समय पे किया। तो वही हमको करना होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। नंबर 1, आप अपने खेत की एक गहरी जुताई अवश्य कराएं। साल में, 2 साल में, चाहे धान से खाली हो रही हो, चाहे गेहूं से खाली हो रही हो आपकी ज़मीन, आप एक बार गहरी जुताई अवश्य कराएं। मट्टी पलट हल वाले से कराएं, या डिस्क प्लाव से कराएं, या किसी तरीके सब सॉइलर से कराएं, लेकिन गहरी जुताई अवश्य कराएं। बताने की जरूरत नहीं है मुझे गहरी जुताई का क्या लाभ है, आप लोगों को जरूरत है बताने की? हाँ, देखिए गहरी जुताई के क्या लाभ है। अभी मैं इनसे बात कर रहा था, यही आज बारिश हो रही है, हमारे खेतों में पानी भर गया। अभी 8 दिन पहले, 15 दिन पहले बारिश 10-12 दिन लगातार नहीं हुई थी, तो हमारी ईखें झुलस गई थी। ऐसा ही है नहीं? क्यों? क्योंकि हमारी जमीन की जो किडनी है, जो किडनी होती है, वो अट गई है, बंद हो गई है, उसके सुराख बंद हो गए हैं, वो पानी को नीचे नहीं जाने देती। और जब किडनी बंद हो गई तो हमारी ज़मीन का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। ज़मीन में भी ऑक्सीजन लेवल होता है एक, और वो ऑक्सीजन लेवल आता है गहरी जुताई करने से, बार बार जुताई करने से। पहले जो लोग थे वो देसी हलों से जुताई करते थे, 10-10, 12 बार जुताई करते थे खेतों की। वो जुताई करने से क्या लाभ होता था? हमारे खेत के अंदर खरपतवार नहीं होते हैं। हमारे खेत में अगर जब ज़्यादा बारिश होती है तो नीचे चली जाती है, जब कम बारिश होती है तो ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन लेवल बना हुआ होता है गहरी जुताई की वजह से, उसमें नमी ज़्यादा रुकती है। देखते ना आप, अगर हमने जुताई नहीं की, खेत को ऐसे सूखा रहने दें तो खेत की नमी भाग जाती है, लेकिन जब उसे जुताई कर देते हैं तो नमी रुक जाती है। तो वही काम करता है। अगर हमने गहरी जुताई की है तो हमारा दोनों तरह से रक्षा होती है ज़मीन की, हमारी फसल की। तो ज़्यादा बारिश होती है तो पानी नीचे चला जाता है, और जब बरसात कम होती है तो ज़मीन पानी को रोके रखती है। तो दोनों तरीके से लाभ होता है। हम क्या काम करा रहे हैं? हम लगातार जो रूटावेटर है उससे जुताई कर रहे हैं। लगातार रूटावेटर जुताई करने से क्या होता है? जुताई करता है 3-4 इंच गहरी, तो 3-4 इंच गहरी नीचे एक परत बनती चली जा रही है हमारी ज़मीनों के अंदर। वो परत ना तो पानी को नीचे जाने देती है, ऊपर भर जाता है, और जैसी खुश्की आती है तो तुरंत वो ज़मीन में दरार बन जाती है, तो जो नीचे वाली नमी है वो उड़ जाती है। उसी वजह से हमारा गन्ना भी गिरता है। गन्ना गिरने का भी यही कारण है, क्योंकि जड़ों का विकास दूर तक नहीं होता। धान भी इसी वजह से गिर जाते हैं, छोटे छोटे धान गिर जाते हैं, गेहूँ गिर जाती हैं, क्योंकि जड़ें नीचे तक नहीं फैलती। किंतु विज्ञान का नियम ये है कि जितना पौधा ऊपर को होता है उतना ही ज़मीन के नीचे उसकी जड़ें जाती हैं। जब नीचे हार्ड पैन है, सख्त परत है, तो हमारी ज़मीन की जड़ें, हमारे पौधों की जड़ें ज़मीन के नीचे नहीं जा पा रही हैं। तो इसलिए हमको अपने खेत के अंदर एक बार
जरूर गहरी जुताई करनी चाहिए, जिसके ये लाभ थे मैंने आपको बताए। दूसरा, हमको फसल से समय से बोना है। गन्ने का उपयुक्त समय बोने का सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है। इससे बढ़िया समय भारतवर्ष के अंदर नहीं कोई भी होता है। अगर आप उस समय गन्ने के सेट को ज़मीन पर वैसे भी डाल देंगे तो आपने देखा होगा गन्ना अपने आप जमाता है, जमता है नहीं, बाकी किसी मौसम में नहीं जमेगा। इसलिए आपको सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर ही गन्ने की बुआई करनी है। क्यों करते हैं हम? आपने सोचा कभी कि गन्ना इतना बड़ा क्यों खड़ा है? क्या फरवरी मार्च में गन्ना इतना बड़ा हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, देखिए गन्ने के अंदर 4 अवस्थाएं होती हैं। अपना जीवन काल पूरा करने के लिए गन्ने का जीवन काल 365 दिन का होता है मिनिमम, कम से कम। अधिकतम अधिक हो सकता है, 18 महीने तक होता है, लेकिन मिनिमम 365 दिन का होता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारा गन्ना 60 दिन तक जमाव की अवस्था से गुजरता है। नहीं, अभी मैंने इनको बताया कि अगर आपको इससे ज़्यादा पैदावार लेनी है तो अब इसकी खुराक बढ़ानी पड़ेगी आपको, क्योंकि इन्होंने इस गन्ने को वही खुराक दी है, सामान्य खुराक जो आप लोगों ने दी है, बस इन्होंने तकनीक पकड़ी है और समय से गन्ना बोया, 2 काम किए हैं। अगर अब इनको और पहलवान इसको बनाना है तो इसको खुराक बढ़ानी पड़ेगी, इसकी जस्ट डबल करनी पड़ेगी। अगर इसमें ये यूरिया मान लो 180 किलो देते हैं तो इनको सीधा अब 350 किलो देना है। अगर पैदावार जितनी बढ़ानी है उतने ही पैदावार इनको खुराक इसको देनी है। मान लो मट्टी हल्की चढ़ी है, फिर इनको और ज़्यादा चढ़ानी है। हाँ, बधाई इन्होंने अब तक 4 बधाई की हैं, कम से कम इनको 1100 कुंटल की पैदावार लेने के लिए 11 ही बधाई करनी पड़ेंगी। और अगर ये 700 कुंटल की पैदावार पर जाता है तो इनको लगभग मान के चले कि 7 बधाई करनी पड़ेंगी गन्ने की। पहली बधाई इसमें 3 जुलाई को हुई थी और आप देखिए 4 बधाई होगी इस गन्ने के अंदर। आप जितना ये बांधेंगे हर हफ्ते उतने 1 फीट बढ़ जाएगा। तो ये हमको समय से इसको चारों अवस्थाएं पूरी करनी है। अब आता देखिए बोने का समय मैंने आपको बता दिया, सितंबर का महीना। दूरी 4.5 फीट से कम नहीं रखनी है, 5 फीट हो जाए वो अच्छा है, लेकिन 4.25 नहीं करनी है। अगर आपकी 4.5 फीट दूरी है तो आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप गांव में से किसी का ट्रैक्टर पकड़े और जुताई करा दें। छोटा ट्रैक्टर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो बड़ा वाला ट्रैक्टर ले लीजिए। अरे बड़े वाले में लाइन कल्टीवेटर लगे हुए हैं ना, उनसे जुताई कर दीजिए। तो इसलिए आपको मजदूरों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आप अच्छी तरीके से गुड़ाई कर पाएंगे, क्योंकि मजदूर ना तो समय पर मिलते हैं, महंगे मिलते हैं और काम अच्छा नहीं करते। तीनों चीज़ें हैं। अब बुआई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? जब हम अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने से पहले ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अंतिम जुताई पर जरूर करना है। ट्राइकोडर्मा सब लोग जानते हैं, ट्राइकोडर्मा जरूर डालना है। उसके बाद जब हम बीज को शोधन करें, हेक्सास्टार दवाई और इमिडाक्लोपीड से शोधन करें। उसकी चाहे आप ठंडे पानी से करें या गर्म पानी से करें, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन दोनों तत्व होने चाहिए। 2-2 आँख के टुकड़े काटें और निरंतर, चाहे आप सीढ़ी नुमा रख दें, चाहे आप दोनों को पैरेलल रख दें, बात एक ही है। उसके बाद हल्की मिट्टी डालें, 1-1.5 इंच मिट्टी, बस 1.5 इंच से 2 इंच ना हो। हल्की मिट्टी डालें। जो बीच वाला बचा आपका 4.5 फीट की दूरी, उस पर आप सरसों बो दें, सब्जी वाली फसल लगा दें, मटर लगा दें, कुछ भी फसल बो दें। काली वाली सरसों नहीं बोनी है, टाइम लेती है। काली वाली सरसों नहीं बोनी है, क्योंकि काली वाली सरसों बहुत बढ़ती है और देर तक पकती है। जब गन्ने की ब्यात की अवस्था आती है, किसान उस समय पानी नहीं देते, सरसों गिरने का डर होता है, उससे हमारे गन्ने का जमाव, फुटाव प्रभावित हो जाता है। इसलिए हमको काली सरसों गन्ने के अंदर नहीं बोनी है। पीली वाली सरसों आपके चीनी मिल आपको 50% छूट पर माइक्रो का उल्लास आती है, बहुत अच्छी कंपनी है।